हेलो फैमिली। आज मैं आपको लेकर चलूंगा मध्य प्रदेश के एक अनोखे दिव्य स्थल पर ओरछा, जहां आपको इतिहास, भक्ति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जो झांसी रेलवे स्टेशन से केवल 15 किलोमीटर दूर है। जहां आप आसानी से ऑटो या टैक्सी लेकर 30 मिनट में पहुंच सकते हैं और ठहरने के लिए यहां पर बजट होटलों और धर्मशालाएं में 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आरामदायक विकल्प हैं। जहाँ ओरछा में देखने के लिए कई अद्भुत जगहें हैं, जैसे राम राजा मंदिर, जहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है, चतुर्भुज मंदिर जिसकी वास्तुकला दिल को छू लेती है, और ओरछा का किला जो इतिहास की कहानियां सुनाता है, और जहां भगवान राम को भगवान नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि हर शाम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी शाही राजा को दिया जाता है। जहां मध्य प्रदेश पुलिस पूरी शान और मर्यादा के साथ भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर देती है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को भी यह सम्मान नहीं मिलता। ये सम्मान केवल और केवल राजा राम के लिए है, जो यहाँ के असली शासक माने जाते हैं। जहां बेतवा नदी के किनारे स्थित छतरियां और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपके सफर को यादगार बनाने में कोई कमी नहीं रखते। और सबसे खास बात, सिर्फ 3000 रुपये में आप पूरी यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जहां रहना, खाना और घूमना सब शामिल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ओरछा की हर छोटी बड़ी जानकारी और हर रोचक कहानी से अवगत कराएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं ओरछा तक पहुंचने की। ओरछा मध्य प्रदेश में झांसी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो झांसी रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है। वहां से आप टैक्सी या ऑटो लेकर 30 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हैं। और बात करें अगर सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग से भी ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल से ओरछा जुड़ा हुआ है। अगर आप फ्लाइट का प्लान कर रहे हैं तो ग्वालियर एयरपोर्ट सबसे नजदीकी है। और अगर बात करें ओरछा में रुकने की, तो यहाँ हर बजट के लिए शानदार विकल्प हैं। अगर आप लग्जरी में रहना चाहते हैं तो ओरछा पैलेस और अमर महल जैसे होटल बेस्ट हैं। जहाँ मिड रेंज बजट वालों के लिए यहाँ कई अच्छे होटल और होम स्टे उपलब्ध हैं। और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो राम राजा मंदिर के पास कई सस्ती और सुविधाजनक धर्मशालाएं मिल जाएंगी। ये जगहें साफ सुथरी और भक्तिमय माहौल से भरपूर हैं। ओरछा में ठहरना आपके सफर को आरामदायक और यादगार बना देगा। चलिए अब जानते हैं ओरछा में घूमने की बेहतरीन जगहों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राम राजा मंदिर की। ये भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। आइए आपको इस कहानी से अवगत कराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, जब ओरछा के राजा मधुकर, जो कृष्ण भक्त थे, और उनकी रानी गणेश कुंवर, जो राजा राम के अनन्य उपासक। जहां राजा अक्सर मथुरा में भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, तो रानी अयोध्या जाकर राम की आराधना करती। एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे राम कभी तुम्हें दर्शन नहीं देते, जबकि मेरे कृष्ण तो बस भजन मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तुम एक बार मेरे साथ मथुरा चलो, देखो तुम अपने राम को भूल जाओगी। जिसका उत्तर रानी ने शांत भाव से दिया, राम मेरी आत्मा है, यदि अगली बार जब मैं ओरछा लौटूंगी तो राम को अपने साथ लेकर ही। और फिर रानी तपस्या करने अयोध्या पहुंची, जहां 1 महीने की कठोर तपस्या के बाद भी जब राम जी प्रकट नहीं हुए तो निराश होकर रानी ने समाधि लेने का निर्णय कर लिया। तभी सरयू नदी से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई और भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए। राम जी ने रानी का आग्रह स्वीकार किया और ओरछा चलने की हामी भरी, पर 3 शर्तें भी रखी। जहाँ पहली शर्त थी कि यात्रा पुष्य नक्षत्र में होगी और यात्रा पूरी पैदल होगी। वहीं दूसरी शर्त थी, जहाँ राम राजा को विराजमान किया जाएगा वहां से वह कभी हटेंगे नहीं। और तीसरी और महत्वपूर्ण, ओरछा में सिर्फ एक ही राजा होगा, वो होंगे राजा राम। रानी ने इन शर्तों को स्वीकार किया और राम जी के साथ ओरछा लौटी। राजा मधुकर ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राम के स्वागत के लिए एक विशाल मंदिर बनाने का निर्णय लिया, परंतु मंदिर के निर्माण में देर हो गई और तब तक रानी राम जी को अपने महल की रसोई में विराजमान करने के लिए विवश हो गई। राम जी वहां स्थापित हुए और फिर वहां से कभी नहीं हिले, और इसी वजह से महल की रसोई ही राम राजा मंदिर बन गई, जहां आज भी राम जी राजा के रूप में विराजमान हैं। जहां बात करें मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में, तो यहाँ आज भी मुख्यमंत्री या गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह सम्मान केवल राम राजा के लिए है। और राम जी की मूर्ति में उनके पैरों के दर्शन करने को विशेष शुभ माना जाता है। और ओरछा में आज भी श्री राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद बारी है चतुर्भुज मंदिर की। ये मंदिर एक अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पहले इसी मंदिर में राम जी की मूर्ति स्थापित की जाने वाली थी, पर जब राम जी की मूर्ति को महल में स्थापित कर दिया गया तब यह मंदिर विष्णु जी को समर्पित कर दिया गया। जहाँ यह मंदिर अपनी ऊंचाई और अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहाँ से पूरा ओरछा शहर आपको एक ही नजर में दिखता है। अब चलते हैं ओरछा के किले की ओर, जो बुंदेला राजाओं की शान और वीरता का प्रतीक है। इसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो बेतवा नदी के किनारे स्थित छतरियां आपके लिए परफेक्ट हैं। शाम के समय यहाँ का नजारा ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। इसके अलावा राय प्रवीण महल और फूलबाग आपको एक अलग ही शांति और सुकूनता का एहसास करवाएंगे। और हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों पर बने चित्र आपको बुंदेला इतिहास की कहानियां सुनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ओरछा की यात्रा में कितना खर्चा आएगा,
तो चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 3,000 रुपये में ओरछा का पूरा आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा के खर्चे की। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो झांसी तक आने जाने का औसत किराया स्लीपर क्लास में 800 रुपये के आसपास होगा, जहां झांसी से ओरछा टैक्सी या ऑटो का खर्च 150 से 200 तक पड़ेगा, यानी आने जाने का कुल खर्चा 1,000 रुपये मान सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के रुकने के खर्चे की। अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो एक दिन का किराया सिर्फ 500 रुपये होगा और 2 दिन ठहरने के आपके 1,000 रुपये लगेंगे। जहाँ खाने पीने का खर्च दिन भर का साधारण भोजन आपको यहाँ 200 से 300 रुपये में आराम से मिल जाएगा, वहीं 2 दिन का खर्च आपका 600 रुपये मान सकते हैं। और अगर बात करें घूमने के खर्चे की तो ओरछा में अधिकतर जगहों पे या तो प्रवेश निःशुल्क है या तो शुल्क बहुत ही कम है। अगर आप ऑटो या टैक्सी से घूमते हैं तो लोकल यात्रा का खर्चा आपको 300 रुपये पड़ेगा। तो आप मात्र 3,000 रुपये में ओरछा की भव्यता और भगवान राम की दिव्यता का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा के साथ हमने ओरछा की हर खूबसूरत जगह का आनंद लिया है। यहाँ की ऐतिहासिक जगहें, भव्य मंदिर और शांत वातावरण ने सच में दिल को छू लिया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो द्वारा ओरछा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे अगले रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। साथ ही अगर आपकी ओरछा से जुड़ी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।